हेलो माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इजीली। चलिए, तो भाई अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने अपना चैप्टर 1 कर लिया है कंप्लीट। चैप्टर 2 क्या है? वेरी इजी, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से आपको 8 से 10 नंबर तो पक्का आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो भाई फर्स्ट वाली क्लास में हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया मनी का। ठीक है कि मनी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुई, मनी क्यों एग्जिस्टेंस में आया। पहले मनी जब हमारे पास पेपर करेंसी कॉइन्स नहीं थे, उसके पहले हम लोग मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी ये सब यूज़ कर रहे थे। तो ये सारी बातें तो हो गई। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके सुधारने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ बार्टर सिस्टम की। भाई बार्टर सिस्टम हमने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। भाई घिस पिट के इसको वापस 11th में क्यों लेकर आए, ठीक है, या वापस 12th में क्यों लेकर आ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो भाई अभी से, क्योंकि बार्टर सिस्टम के ही डीमेरिट को अगर हम अच्छे से स्टडी कर लें तो हमें फंक्शंस ऑफ मनी भी वहीं से मिल जाएंगे, है ना भाई। इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम किसी चीज़ का डीमेरिट पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शंस, डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम ही हमें फंक्शंस ऑफ मनी की जानकारी दे देंगे। तो भाई उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका 1 सेकंड का टाइम लूँगी कि हमको क्या करना है। भाई आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है आपको ईजिली ऐप। ठीक है, तो इजीली ऐप डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से डालिए अपना मोबाइल नंबर और यहाँ क्लिक कर दीजिए क्रिएट न्यू अकाउंट पे। फिर आप क्रिएट करेंगे न्यू अकाउंट तो आपको कौन सी स्क्रीन मिलेगी, ये वाली, जहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन रखना है। और यहाँ पे आप लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई विथ OTP। OTP आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, उसे डाल दीजिए, वेरीफाई कीजिए एंड देन गो टू दिस पेज, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, क्लास 11-12 की तैयारी करनी है, CUET की तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो आपको सिलेक्ट करना है इनमें से अपना बैच। तो भाई अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके पास है ऑप्शन शिखर। ठीक है, तो शिखर 2.0 हमारा जो है क्लास 12 का बैच। तो शिखर बैच क्लास 12 पे हमने टिक किया। क्या क्या पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, है ना जी। और कैसे जा रहे हैं स्कूल में दिन, जा रहे हो नहीं जा रहे हो स्कूल। ठीक है भाई, 12 में आते आते तो ऐसा होता है कि आधे दिन स्कूल गए आधे दिन नहीं गए, है ना। ऐसा नहीं करना बेटा, स्कूल में भी रेगुलर रहना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो अमाउंट दिख रहा है ये बिल्कुल पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कूपन कोड है फ्री इजीली, इस कोड को आप यूज़ कीजिए एंड देन यू विल गेट दिस कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई जैसे मैंने बोला, आज हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम और उसके डीमेरिट की। तो भाई बार्टर सिस्टम क्या है, अभी तो आपको बिल्कुल पता है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दो कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। तो मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन इसके बारे में शेयर कर लूँगी। भाई हमें ये पता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम गुड्स बोल लो या कमोडिटीज बोल लो, सर्विस भी हो सकती है ना। तो कमोडिटीज क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी। तो गुड्स या फिर कमोडिटी जब हम एक्सचेंज करते हैं फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज, गुड्स एंड कमोडिटीज को ही एक्सचेंज करते हैं फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, ठीक है। हम इसको CC इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहां पे बार्टर सिस्टम होता है कमोडिटी के लिए कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम जहां पे होगा वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, CC सिस्टम। C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, C किसके लिए स्टैंड होता है, कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो भाई मनी जो है वो होगा ही नहीं,
मनी हम यूज नहीं करेंगे, हम सामान लेंगे, सामान देंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, ये ओल्ड टाइम का एक पिक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ उसके फ्रूट्स वेजिटेबल्स पड़े हैं, यहाँ पे फिश पड़ी है, ठीक है। ये जो बंदे हैं वो फिश दे रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, इनके हाथ में ना फिश है बेटा, और इनके पास क्या पड़ा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पड़ा है। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज कर रहे हैं। इनके पास क्या है, इनके पास भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और इनके हाथ में है चप्पल, स्लीपर्स, ठीक है। तो ये स्लीपर्स एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। चलिए, ये तो आपको पता है। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, क्या आज भी बार्टर सिस्टम कहीं एग्जिस्ट करता है? तो भाई अगर गूगल पे ये लिखोगे ना कि प्रेजेंट डे बार्टर सिस्टम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो गूगल बिल्कुल एक लिस्ट दे देगा। यानी आज भी इन दिस सेंचुरी 2023 में भी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, यस, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी आपको बार्टर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका आज भी बार्टर सिस्टम, बार्टर मार्केट्स वहां पे अवेलेबल हैं। एक बूनबील मेला होता है, ठीक है, असम में, असम इंडिया में, असम में एक मेला लगता है। वो मेला इतना फेमस है कि वहां पे आप पैसों से सामान नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट गेट गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। वहां पे सिर्फ बार्टर सिस्टम में चलता है। देखिए, ये एक असमी महिला है, मैम है, जो बार्टर सिस्टम से ट्रेड कर रही हैं, चीजें खरीद रही हैं। तो इस मेले में, इस फेयर में, असम में ये फेयर लगता है, जूनबिल मेला इसे कहते हैं। यहाँ पे बार्टर सिस्टम आज भी चलता है, ठीक है। इथोपिया में एक परमानेंट बार्टर सिस्टम का मार्केट है, ठीक है, द बार्टर बाजार इन इथोपिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इथोपिया के एक सिटीजन है जो बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। द अमिश कम्युनिटी, अफ्रीका में एक कम्युनिटी है, द अमिश कम्युनिटी, वो भी मनी का यूज नहीं करती हैं और बार्टर सिस्टम यूज करती हैं, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका जहां पे आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, जूनबिल मेला इन असम, वहां भी आज बार्टर सिस्टम चल रहा है, द बार्टर बाजार इन इथोपिया एंड द अमिश कम्युनिटी इन अफ्रीका, ये सभी आज भी प्रेजेंट डे में भी बार्टर सिस्टम यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज का टॉनिक। अब चलते हैं आगे। तो भाई डीमेरिट क्या है? अगर ये सिस्टम आज भी हम यूज कर रहे हैं तो इसमें खराबी क्या है? तो भैया बहुत सारे इसके डीमेरिट्स हैं जिसके कारण मनी का इवोल्यूशन हुआ है, मनी हम यूज करते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। सेकंड क्या बात हो गई, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड हम जा रहे हैं कि भाई इसको स्टोर करने में मुश्किल है गुड्स को। फोर्थ बात हो गई हमारी डेफर्ड पेमेंट्स हम नहीं कर सकते, कि अगर कोई हमारी फ्यूचर लायबिलिटी है तो हम पे नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्ट टू एक्सपैंड ट्रेड, अगर आपको ट्रेड करना है तो एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है ट्रेड, तो नहीं कर सकते। इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है। अनस्टेबल प्राइसेस और ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो सकते। तो काफी सारे डीमेरिट्स हैं हमारे बार्टर सिस्टम के, जिसके कारण बार्टर सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम कहाँ पे होगा? जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा। पहला ही पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इस पॉइंट के बिना तो बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होता, कि भाई लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल इत्तेफाक, ठीक है। इत्तेफाक तो बाई चांस होता है, वैसा इत्तेफाक चाहिए जो दो बार हो, डबल टाइम हो, यानी कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, ठीक है। ऐसी कमोडिटीज जो मेरे पास है वो आपको चाहिए और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे अगर 2 किलो राइस चाहिए और आपको 2 किलो शुगर चाहिए, तो मेरे पास शुगर है और आपके पास राइस है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो वो मिलना, भाई एक मिस्टर
राजू, ठीक है, मिस्टर राजू के पास है पोटैटो, ठीक है, और इनको बदले में चाहिए क्या, राइस, इनको चाहिए राइस, और इनके पास क्या है, पोटैटो। तो ये किसके पास गए, मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी के पास, मिस्टर सी के पास, मिस्टर डी के पास। भाई मिस्टर ए के पास शूज थे, मिस्टर बी के पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, मिस्टर सी के पास वेजिटेबल्स हैं, और मिस्टर डी के पास राइस है। तो पहले वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई है क्या, वो मना कर देगा नहीं है, दूसरा वाला भी मना कर देगा, तीसरा वाला भी मना कर देगा, और चौथे वाले के पास जाके मिलेगा। तो कितनी टाइम एनर्जी जाएगी, सबके पास जा जाके पूछना पड़ेगा ना कि भाई आपके पास ये है, या फिर इस पूरे सर्कल को और बड़ा करना पड़ेगा कि मान लीजिए बी को फ्रूट्स के बदले में पोटैटो चाहिए, तो वो फ्रूट्स ले लेंगे, पोटैटो दे देंगे, फिर वो ऐसा ढूंढेंगे कि क्या किसी को फ्रूट्स के बदले में राइस चाहिए। तो या तो ये चेन लंबी हो जाएगी, या तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिलेगा ही नहीं। तो भाई गुड्स के लिए गुड्स, किसी ऐसे कस्टमर को ढूंढ पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वेरी वेरी डिफिकल्ट हो गया, इसीलिए चाहिए मनी। तो चाहे मुझे पोटैटो चाहिए, राइस चाहिए, शूज चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई कैन परचेज द कमोडिटीज यूजिंग मनी, ठीक है। फिर बात आई भाई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब फिर से बात करें कि जो क्लॉथ है वो किस में नापोगे, मीटर्स में नापोगे, जो मिल्क है वो किस में नापोगे, लीटर्स में नापोगे, ठीक है, जो पोटैटो है वो किस में नापोगे, पोटैटो केजीज में नापोगे, ठीक है, गोल्ड है उसको किस में, ग्राम्स में नापोगे, है ना। चलिए बनाना है, केले, बनाना, उसको हम किस में, डजन्स में नापते हैं मोस्टली, ठीक है, डजन्स में। तो इस तरीके से हर चीज, और अगर कैटल है मेरे पास, कैटल जैसे कि भेड़ बकरियां हैं, कैटल है, तो वो क्या पीसेस में होंगी ना, एक पूरा, वैसे थोड़ी किसी का धड़ अलग कर दिया, पैर अलग कर दिए, चलो पीस पीस करके ले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कैटल है वो पीसेस में आएंगे। तो क्लॉथ मीटर में है, मिल्क लीटर में, पोटैटो केजी में, गोल्ड ग्राम्स में, बनाना डजन्स में है। तो इन सब को अगर एक्सचेंज करना है, मानिए मुझे 15 केजी ऑफ शुगर जो है वो एक्सचेंज करना है फॉर क्लॉथ, तो कितना लूं, 15 मीटर्स ले लूं क्या, 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 15 केजी ऑफ शुगर, या फिर 15 लीटर्स ऑफ मिल्क इक्वल्स टू 15 केजी ऑफ शुगर, या 15 केजी ऑफ पोटैटो, या 15 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, या 15 डजन। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सबकी यूनिट्स अलग अलग है। तो सबको कैसे एक्सचेंज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो भी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, है ना। कितना डिफिकल्ट है क्योंकि सब चीजें हम नापते अलग अलग यूनिट्स में है, ठीक है। इसका मीटर में यूनिट है, उसका लीटर का यूनिट है, उसका केजी का यूनिट है, उसका ग्राम का यूनिट है, उसका डजन का यूनिट है। तो कितनी मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सब चीजों को एक कॉमन मेजर में ले जाइए, विच इज अगेन मनी, तो हम क्लॉथ को भी मीटर्स, पर मीटर बोल सकते हैं 20 रुपीज है, लीटर्स में हम बोल सकते हैं कि भाई मिल्क 50 रुपीज लीटर है, पोटैटो बोल सकते हैं 20 रुपीज केजी है, शुगर हम बोल सकते हैं 40 रुपीज केजी है। तो अगर मैं बोलूं कि शुगर जो है वो ₹40 पर केजी है, ठीक है, और पोटैटो जो है वो ₹20 पर केजी है, तो मुझे पता है कि हर 1 केजी शुगर के लिए मुझे 2 केजीज ऑफ पोटैटो मिल सकता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सबको एक कॉमन वैल्यू दे दी है, मनी, ठीक है। तो भाई ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा मनी। और ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम का डीमेरिट हो गया ना, राइट। चलिए, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। चलो, तो भाई अगर आपको फिश जो है
वो आपको एक्सचेंज करनी है। कितने दिन रखोगे? अगर बर्फ में भी दबा के रखेंगे तो कितने दिन रहेगी फिश? ठीक है, फिश हो गया, एग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ये सब जो हैं वो पेरिशेबल आइटम्स हैं। कौन से आइटम्स हैं? पेरिशेबल आइटम्स हैं। तो भाई पेरिशेबल आइटम्स को, जो खराब हो जाएंगे, उनको हम स्टोर तो नहीं कर सकते ज्यादा दिन, और अगर वो किसी ने हमसे लिए ही नहीं, वो बिके ही नहीं, एक्सचेंज हुए ही नहीं, तो लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए स्टोर वैल्यू भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 500 का नोट कितने सालों तक स्टोर कर सकते हो? बहुत टाइम तक। और अगर बैंक में रख दिया तो और भी बहुत टाइम तक चलेगा, है ना। तो ये 500 रुपीज या कॉइन, ये आराम से आपका स्टोर हो सकता है। ठीक है, आप अपने पर्स में पैसे रख सकते हो, आप बैंक में रख सकते हो, अलमारी के नीचे से कहीं दबा के, कपड़ों के बीच में दबा के रख देते हो, खराब नहीं होता, है ना। कई बार हमारी मम्मियों की आदत है कि कुछ चीज़ों में छुपा कर, नीचे दबा कर पैसे रख देती हैं। फिर जब मोदी जी की न्यूज़ आती है ना कि भाई आज से ये वाले नोट बंद हो गए, कल वो वाले नोट बंद हो गए, तब वो ऐसे धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, तो अभी भी घर में हर जगह ना 2000 के नोट की क्या चल रही है? ढूंढाई चल रही कि भाई ढूंढो, मिल ना जाए, कहीं कोई रह ना जाए। ठीक है, तो ये हो गए भाई, हम नोट्स को, कॉइन्स को, करेंसी को आराम से सेव करके रख सकते हैं और सेफली भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मानिए मैंने सारे पैसों की, अपनी जितने पैसे ना मेरे पास सारे के, मैंने ना बकरियां खरीद ली और किसी दिन मेरी बकरियां चुरा कर कोई ले गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? मैं तो बिल्कुल रास्ते पे आ जाऊंगी, कंगाल हो जाऊंगी, है ना। लेकिन वही अगर सारे चीजें नोट्स के बंडल में है और वो बंडल मैंने सेफली बैंक में रखा है या घर पे भी मैंने लॉक करके रखा है, तो चांसेस कि ये खोएंगे या चोरी होंगे बहुत कम हो जाता है। तो भाई मनी का क्या है? स्टोर वैल्यू है, हम आसानी से उसे स्टोर करके रख सकते हैं। फिश, एग्स, वेजीज सब पेरिशेबल गुड्स हैं। अगर 2-3 दिन में एक्सचेंज नहीं हुए, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज नहीं हुए, तो खराब हो जाएंगे। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। भाई अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा, 1 महीने बाद ना मेरे से 100 डजन्स बनाना ले लेना, लेकिन क्या हुआ? बनाना तो खराब हो गए, मौसम खराब था, खराब हो गए बनाना। अब मेरे पास 1 महीने बाद बनानास नहीं है देने के लिए, तब क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? तो भाई अगर पैसों में डेफर्ड पेमेंट करी जाए, फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट क्या होती है बेटा? फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर लाइबिलिटी जब हम देते हैं, वापस करते हैं, उसको हम डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप, अभी गर्मी का सीजन है, आपने क्या किया? आपने एसी जो है वो इंस्टॉलमेंट में ली। कैसे ली? इंस्टॉलमेंट में ली। डाउन पेमेंट कर दी थोड़ी सी, थोड़ी आपने क्या कर दी? डाउन पेमेंट, DOWN, डाउन पेमेंट कर दी। भाई डाउन पेमेंट 10,000 रुपये मान लो आपने कर दी और बोला हर महीने 5,000 रुपये मैं इस एसी के लिए दूंगा। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपये वो क्या हो गया? वो आपका डेफर्ड पेमेंट हो गया। लेकिन अगर आप उसी दुकानदार को बोले कि मैं हर महीने 100 डजन्स ऑफ एप्पल या फिर 100 डजन्स ऑफ बनाना आपके घर पहुंचवा दूंगा, एसी दे दो, एसी वाला कभी एसी नहीं देगा। भाई क्या करेगा वो? 100 डजन्स ऑफ बनाना खराब हो जाएगा 2-4 दिनों में। इसीलिए हम गुड्स से, कमोडिटी से फ्यूचर पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। और ये क्या हो गया? बार्टर सिस्टम का डीमेरिट हो गया। नेक्स्ट बात आई अनस्टेबल प्राइसेस। भाई आज ना मेरा मन किया कि मैं 1 kg ऑफ पोटैटो के लिए 1 kg राइस, 1 kg पोटैटो के लिए 1 kg राइस एक्सचेंज करूंगी। कल मेरा मन किया नहीं, आज मैं 1 kg पोटैटो के लिए 2 kg राइस जो है वो एक्सचेंज करूंगी, तो कौन रोकेगा? तो भाई देखिए अनस्टेबल प्राइस हो गए। सुबह कल तक तो 1 पोटैटो इक्वल्स टू 1 kg राइस था, आज 1 kg ऑफ पोटैटो इक्वल्स टू 2 kg ऑफ राइस हो गया। कल को मैं अगर इसको चेंज कर दूं तो भाई प्राइसेस तो बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे। तो प्राइसेस की स्टेबिलिटी के लिए भी हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए। गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ना, प्राइस स्टेबल नहीं होंगे।
डिफिकल्ट टू परफॉर्म ट्रेड। अगर मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड करना है, मुझे बहुत सारे कस्टमर्स को अपना सामान बेचना खरीदना है, तो क्या मैं सबके पास जा जाके एक्सचेंज करूं कि भाई अच्छा तुम इसके बदले में ये दे दो, तुम इसके बदले में ये दे दो? बहुत मुश्किल होगा। तो बिजनेस करना, ट्रेड करना यानी कि क्या हो गया, बिजनेस करना विदाउट मनी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कितनों के साथ मैं बार्टर सिस्टम करूंगी? हर एक के साथ पर्सनली जाके तो बार्टर सिस्टम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू बी इन बार्टर सिस्टम, डिफिकल्ट हो जाएगा बार्टर सिस्टम। इसीलिए हमको क्या चाहिए, ट्रेड करने के लिए हमको मनी की जरूरत है। ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात हुई हमारी इंडिविजिबिलिटी ऑफ द आइटम्स। भाई एक बात बताओ, आपके पास ना हॉर्स है, ठीक है, अब हॉर्स का मुंह है, ठीक है, फिर उसका बॉडी है, फिर उसके 4 पैर हैं। डोंट गो ऑन माय ड्राइंग। ठीक है, अब ये जो हॉर्स है, हॉर्स का अगर हमको डिवाइड करना है हॉर्स को, तो कैसे डिवाइड करूं कि ठीक है भाई आधा इसका सर मैं किसी एक कस्टमर को दे दूं, पैरों को किसी, क्या मैं इसे ऐसे डिवाइड कर सकती हूं? नहीं, ये डिविजिबल तो नहीं है। अगर मेरे पास काऊ है, ठीक है, अगर क्या मैं काऊ को, मान लो कर काऊ है, तो क्या काऊ डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जब चीजें कुछ ऐसी भी होती है जो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि कैटल हो गया, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि एक जो हॉर्स है वो 60,000 का है। मैंने बोला कि हॉर्स 60,000 का है और काऊ जो है वो 45,000 का है। ठीक है, तो काऊ 45,000 की है और हॉर्स 60,000 का है, तो हम यहाँ पे इनका ट्रेड या फिर खरीदना बेचना कर सकते हैं। लेकिन अगर बार्टर करना चाहें तो मैं बोलूँ कि हॉर्स ले लो और काऊ दे दो, तो वो बोलेगा भाई 15,000 रुपए मेरे, और या फिर 15,000 में फिर मुझे 2 बकरियां भी चाहिए। ठीक है, 15,000 में मैं 2 बकरियां भी लूंगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हॉर्स और काऊ की वैल्यू कितनी है, कैसे वो एक्सचेंज होगी और उनके बदले में क्या मिलेगा? कितनी डिफिकल्टी हो गई ना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। डिवाइड भी नहीं कर सकते काऊ को या हॉर्स को, तो डिविजिबिलिटी बहुत सारे आइटम्स की पॉसिबल नहीं है, वो भी वन ऑफ द डीमेरिट हो गया बार्टर सिस्टम का। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीपिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो भाई आपको पता है आज की डेट में ना हम जर्नल लेजर बनाते हैं, हम जर्नल लेजर, कैश बुक, ये सब बना के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम टैली पे जाते हैं, ठीक है, टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस पे सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के हम रिकॉर्ड करते हैं। जितने सारे नेशनल इनकम वगैरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस क्या है, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। हम अपने एक्सपेंसेस, अपने इनकम, ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम होगा तो क्या मैं डायरी में लिखूंगी, किस चीज का जर्नल लेजर बनाऊंगी कि भैया 2 सेल्स की जगह 2 हॉर्स बाई काऊ, बैलेंस में क्या क्या बच गया, 6 किलो आलू, 4 किलो प्याज, 3 बकरियां, 400 किलो राइस, ऐसे लिखूंगी? नहीं ना। तो भाई रिकॉर्ड कीपिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी, अकाउंटिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते रहे। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता रहा तो अकाउंटिंग के टर्म्स में बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे? ठीक है, अकाउंटिंग का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे अगर हमने बार्टर सिस्टम फॉलो किया? तो ये भी एक डीमेरिट हो गया कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीपिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमने क्या क्या यहाँ पे जल्दी से एक फटाफट से क्विक रिवीजन कि हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं कि हमारे बार्टर सिस्टम के क्या क्या डीमेरिट हो गए। भाई लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज मीटर, लीटर, ग्राम, केजी, डजन्स में है, तो हमको कॉमन मेजर चाहिए। स्टोर नहीं कर सकते, पेरिशेबल चीजें खराब हो जाएगी।
डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स हम नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकते। ट्रेड यानी बिजनेस एक्सपेंशन में, बिजनेस के ग्रोथ में, बिजनेस बढ़ाने में मुश्किल होगा अगर बार्टर सिस्टम फॉलो किया। डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम चीजें, इनडिविजिबिलिटी है बार्टर सिस्टम में, डिविजिबल जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी प्राइस ज़्यादा कभी कम, अनस्टेबल है। और ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे हो गए क्या, डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपनी क्लास में। अब अगले क्लास में देखो, यहाँ से आपको अब फंक्शंस ऑफ मनी का आइडिया पड़ गया है कि भाई जितने हमने यहाँ पे डीमेरिट जो है देखे हैं, वो सारे डीमेरिट कौन पूरा करेगा, कौन सॉल्व करेगा, मनी। तो मनी के भी यही फंक्शंस होंगे कि हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, उससे डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और वो एक कॉमन मेजर वैल्यू है। ठीक है, चाहे चीज लीटर में हो, मीटर में हो, ग्राम में हो, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे अपने सजेशंस, फीडबैक जरूर बताइएगा। भाई अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ हमसे पूछना है, तो आप आएंगे और पूछेंगे कहाँ भाई, टेलीग्राम पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये कौन सा भाई, नाम क्या है इसका, तो आपको सर्च करना है कॉमर्स इजीली एंड साइंस इजीली। अगर आपके सीनियर दीदी भैया कोई एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टाइप करेंगे एसएससी बैंकिंग इजीली। तो इन चैनल्स पे, इन ग्रुप्स पे हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन, लर्न विद अ स्माइल।